यार नेपाल क्रिकेट की मेन टीम में बड़े मेजर चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब जिस तरीके से कल खबर आई नेपाल क्रिकेट टीम को लेके कि कोच मोंटी देसाई को जो है वो अलविदा कह दिया जाएगा। एन एंड ऑफ एन एरा। जो मोंटी देसाई सर की कोचिंग का टेन्योर था वो हो जाएगा। क्या सच में नेपाल क्रिकेट टीम में बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है? और अगर मान लो मेजर चेंजेस करते हैं तो क्या सिर्फ कोच को ही लेके यहाँ पे चेंजेस किए जाने चाहिए या फिर कैप्टन को लेके भी जो है चेंजेस किए जाने चाहिए? क्योंकि 2024 में जिस तरीके से नेपाल ने परफॉर्म किया है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में, यहाँ पे कैप्टेंसी को लेके भी जो है बहुत बड़ी सवाल उठ रही है। ओडीआई खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई कैप्टेंसी को लेके। T20I में आप कह सकते हो उतना ज्यादा मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन ओडीआई में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। कैप्टेंसी को लेके, कोचिंग चीजों को लेके एंड अप्रोच को लेके। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 से लेके 2027 के बीच में नेपाल के बड़े बड़े मेजर्स इवेंट्स आ रहे हैं, जहां पे आप T20 या वर्ल्ड कप को इंक्लूड कर सकते हो, एशिया कप की क्वालिफिकेशंस को इंक्लूड कर सकते हो, एशिया कप को इंक्लूड कर सकते हो, 2027 वर्ल्ड कप को इंक्लूड कर सकते हो। एंड टेस्ट नेशन का जो यहाँ पे सबसे मेन नेपाल को जो चाहिए, टेस्ट नेशन का स्टेटस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 से लेकर 2027 नेपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मैं बात करूं नेपाल क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर ये 2-3 सालों में नेपाल ने बड़े बड़े मेजर चीजें कर दी तो आप कह सकते हो नेपाल को वो टेस्ट नेशन का स्टेटस बड़े आराम से मिल जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूंगा अप्रोच, जो कि मुझे लगता है कि नेपाल क्रिकेट टीम का जो अप्रोच है उनमें थोड़े चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो जिस तरीके से 2024 गया है, नेपाल के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। अगर आप देखो तो सबसे पहले एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल जो है वो बैक टू बैक यहाँ पे क्वालिफाई कर जाती। जैसे 2023 में नेपाल ने एशिया कप खेला था, अगर 2024 जो इस साल हुआ है एसीसी प्रीमियर कप, अगर वहां नेपाल जीतती तो हो सकता था 2025 में जो एशिया कप होने वाला है वहां पे नेपाल खेलते हुए आपको दिख जाते। लेकिन वो सबसे पहला मिस जो है नेपाल से हुआ। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे इवेंट जो नेपाल ने मिस किया है, जो कह सकते हो बहुत क्लोज था, वो था 2024 का T20I वर्ल्ड कप। अगर नेपाल क्रिकेट टीम इस 2024 के T20I वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 2 मैचेस जीत जाती, मान लो साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश से, तो आप कह सकते हो नेपाल वो टेस्ट नेशन के स्टेटस के करीब जो है और पहुंच जाती। कहीं ना कहीं नेपाल की मेन टीम से चूक हुई है, जिसमें सबसे बड़ी लैकनेस जो है वो अप्रोच नजर आया। मुझे खास करके मैं अपना बता रहा हूं, मुझे वो अप्रोच बहुत ज्यादा कम नजर आया नेपाल की मेन क्रिकेट टीम से। क्योंकि अगर आप देखो और भी टीम थी, जैसे मैं एक प्राइम एग्जांपल अफगानिस्तान का ही ले रहा हूं। 2014 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ थी, 2024 में अफगानिस्तान कहाँ है, 2025 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम देखो आप ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में। तो आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं अप्रोच अफगानिस्तान ने टाइम टू टाइम चेंज किया, जिसकी वजह से जो है चीजें वो उनके फेवर में गई। मैं चाहता हूं नेपाल भी 2025 से 27 के बीच में ऐसी चीजें करे, क्योंकि इतने बड़े बड़े मेजर इवेंट्स आ रहे हैं और आप नहीं चाहोगे इनमें से एक भी बड़ा मेजर इवेंट आप मिस करो। क्योंकि देखो फैन फॉलोइंग के मामले में मैंने हमेशा कहा है कि नेपाल बहुत आगे है। अगर आप देखो तो इंडिया पाकिस्तान के लेवल पे जो है नेपाल क्रिकेट मैच करती है फैन बेस के लेवल पे, लेकिन वही हमें अप्रोच चाहिए प्लेयर्स की तरफ से एंड थोड़ी बहुत कैन की तरफ से, आप कह सकते हो, जहां पे वो बड़े बड़े डिसीजन ले सके। जिसमें एक बड़ा डिसीजन तो मैं ये भी कहूंगा कि अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग कैप्टेंसी को लेके होना चाहिए। आप देखो ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मत करो, लेकिन चीजों को आप ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से 2024 सीडब्ल्यूसी लीग 2 नेपाल के लिए गया है, 2027 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो यहाँ पे खतरे में है नेपाल के लिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल को 2025 में आने वाले जितने सीडब्ल्यूसी के मैचेस है वो तो जीतने ही पड़ेंगे, अगर 2027 वर्ल्ड कप में आप क्वालिफाई चाहते हो तो। क्योंकि इसके लिए फिर आपको मेहनत, अप्रोच एंड जो कोच वगैरह का जो चेंजेस का बातें चल रहा है, देखो वो तो अभी तक श्योर हुआ नहीं है कि मोंटी देसाई रहेंगे या जाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि अभी मीटिंग होना बाकी है कैन बोर्ड का। अब कैन बोर्ड इसमें क्या डिसीजंस लेते हैं नहीं लेते हैं, ये चीजें। एक और चीज है जिसपे मेजरली फोकस करना चाहिए, जो कि है बैटिंग कोच। अब देखो एक बैटिंग कोच है नंदन फेंडिस, ऐसा कुछ नाम है उनका, नेपाल में जो अभी बैटिंग कोच है, इंडिया के है वो। कहीं ना कहीं अगर वो लैक कर रहे अपनी कोचिंग मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करने में, तो मैं कहूंगा कैन बोर्ड से कि उनको आपको चेंजेस मतलब रखना, उनको चेंज करना चाहिए। हालांकि अगर कोच मोंटी देसाई एज ए हेड कोच जाते हैं तो उनके साथ साथ में उनकी जो पूरी मैनेजमेंट है वो भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लग रहा है अगर मोंटी देसाई को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अब कोचिंग के लिए आगे नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से कैन बोर्ड पूरी पूरी मैनेजमेंट चेंज करने के पीछे है। इसलिए शायद हेड कोच मोंटी देसाई को ये चाह रहे कि उनका टेन्योर जो है एक्सटेंड ना करे। बाकी देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि
2027 तक नेपाल को जो है वो जितने भी मेजर इवेंट्स है वो जीतने चाहिए, क्योंकि उनके बाद फिर 2028 2029 फिर आप वही है कि वो टेस्ट नेशन स्टेटस के लिए जो है आप करते रहो, लेकिन टाइम बीतता जा रहा है, वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ नेपाल जल्द से जल्द टेस्ट नेशन बने, बड़ी बड़ी टीमों के साथ compete करे। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या चीजें चेंजेस होना चाहिए 2025 से 2027 के बीच में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा।